हमारे साथ में आज। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए ऋचा, फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। एक लड़की की संघर्ष की जो कहानी है, किस तरह से वो सियासी दांवपेच के बीच में ऊपर उठती है, कितना मजा आया जी, इस फिल्म को करने में। सबसे पहले तो ये कहानी ही खास है और बिल्कुल अलग है मेरे लिए। जब उन्होंने मुझे हम्म। कहानी सुनाई कि एक लड़की है जो हम्म। कि उस पे कुछ जुल्म होता है, तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ले शुरू करती है, वो भी जी। एक्सीडेंटली, और फिर वो नेता बन जाती है और फिर वो सीएम बन जाती है। तो मुझे लगा वाह व्हाट अ जर्नी। तो मैं ज़रूर इसका हिस्सा बनना चाहती थी। जी। तो वही आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कभी भी कहानी होती है और मेरा रोल होता है फ़िल्म चुनने के बाद, और इसमें मुझे दोनों ही अच्छे मिल गए। ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्या किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं? वही पावरफुल स्टफ और इस तरह के कि लोगों को रुचि है, जिन लोगों को पॉलिटिक्स में या अ अ, जो जानना चाहते हैं और जो मतलब फ़िल्म के जो जैसे प्रकाश झा टाइप की फ़िल्मों का जिनको इंतज़ार रहता है, उन सबको जी। फ़िल्म में बहुत दिलचस्पी है। और मुझे उम्मीद है कि ये फ़िल्म उन सबकी उस पे एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरेगी, क्योंकि हम्म। हमने तो बहुत मेहनत से बनाई है और बहुत मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ मिशन बनाई है। चाहे वो भोली पंजाबन में आपका किरदार हो जो आपने निभाया था, हाँ, या फिर ये मैडम चीफ मिनिस्टर वाला किरदार हो, हर एक किरदार को बखूबी निभाने के लिए जानी जाती है आप ऋचा। अ, किस तरह का से एक रोल को चूज करती हैं? देखिए ज़रूरी नहीं कि हर बार अच्छी स्क्रिप्ट मिले, और ज़रूरी भी नहीं है कि हर बार सिर्फ़ स्क्रिप्ट के लिए आप हाँ बोल दें, और कई बार ये होता है कि आप लकी होते हैं कि कुछ फ़िल्म मेकर्स आप पे अड़ जाते हैं, उनको लगता है नहीं आप ही हम्म। कर पाएँगे वो रोल। तो सिर्फ़ आप स्क्रिप्ट नहीं चुनते, स्क्रिप्ट भी आपको चुनती है। तो आई थिंक आई हैव बीन लकी कि मुझे इतने सारे इतने इंटरेस्टिंग पार्ट्स मिले। और अक्सर होता ही ऐसा है कि अगर आप किसी तरह के रोल से शुरू करते हैं, तो आप हम्म। उस तरह वाले फ़िल्म मेकर्स आपको ज़्यादा अप्रोच करते हैं, चाहे वो पैरेलल। पर इस फ़िल्म के बारे में ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगी कि मोटिवेशन भी बहुत प्योर था, और मतलब बहुत ही एज़ एन एक्सरसाइज़ ऑलमोस्ट किया हमने, इसकी बहुत तैयारी की, वर्कशॉप्स की, अ, जो भी ट्रेनिंग करनी थी, बाइक चलाना सीखना वगैरह वो सब किया। तो हम्म। उम्मीद है कुछ नहीं तो मेहनत से ही लोग देखने आएँगे फ़िल्म। आप जैसे बाइक चलाना सीखा आपने, कहा तो सौरभ शुक्ला जी को जो आप एक एक है आप बिठा रही के शायद चला रही हैं बाइक, ऐसा कोई सीन जी, है, जी। कितने डरे हुए थे वो हाँ। कि मतलब अभी अभी सीखा है इन्होंने करके? देखिए, उनसे ज़्यादा मैं डरी हुई थी क्योंकि उन्होंने बहुत बदमाशी की। उन्होंने वो बैठे हैं दोनों पाँव एक तरफ करके, जी। जो बोलते हैं मैं लड़की की तरह बैठूँगा, तो मैंने कहा बैठ जाओ। बैठना। फिर तुम टॉम बॉय हो तो मैं ऐसे बैठूँगा, मैंने कहा बैठ जाओ। तो वो वैसे बैठे हैं, उससे क्या हो रहा है बाइक का बैलेंस जा रहा है, क्योंकि वो हम्म। थोड़े से हेवी भी हैं, ठीक है? और बिल्कुल। दूसरी बात वो जो बाइक है, वो 1981 की येज़डी बाइक है। ओह। हाँ, तो वो एक बहुत ही मुश्किल बाइक है चलाना, तो आई थिंक वो सीन्स बहुत चैलेंजिंग रहे हैं मेरे लिए। और उनमें कुछ में बारिश बारिश भी हो रही थी, तो मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं तो चलो ठीक है, अब मेरे पीछे किसी की ज़िम्मेदारी है तो उसका क्या करें? बट आई होप चलिए ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक्टर सीखता है फ़िल्म के लिए, जो उस फ़िल्म को ख़ास बनाती हैं। हम उसको अपना टाइम देते हैं, एफ़र्ट देते हैं, तो आई होप लोगों को ये पसंद आए। कितना रोमांचक था, और क्या-क्या रोमांचक चीजें की है इस फिल्म की शूटिंग के दौरान? आई थिंक सबसे पहले तो जो डायरेक्टर थे वो जानना चाहते थे कि मैं कितनी रूरल या कितनी मिट्टी से जुड़ा हुआ कितना कर सकती हूँ। तो उसमें जी। कुछ आप देखेंगे फ़िल्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे शुरू के 2-3 दिन तो मैं यही कर रही थी, झाड़ू लगाना, पोंछा करना, सफाई करना, चाय बनाना, खाना खिलाना, गाय को दोहना मतलब धोना ही नहीं, सिर्फ़ गाय का दूध ओह! वो निकालना, दूसरा, हाँ, वो हाँ, सारे हाँ। हाँ, हाँ। और अब गाँव की पृष्ठभूमि की कहानी है तो बिल्कुल नेचुरल चलना वो लगना चाहिए कि धान उठाना, वो धान बहुत भारी था, 40-50 किलो का धान उठाना, ट्रैक्टर चलाना, तो ये सारी चीज़ें मैंने की और मुझे सच में बहुत मज़ा आया। मुझे एक पल को लगा कि मैं गाँव में भी कितनी खुश रह सकती हूँ। आपने ये तो बता दिया कि कितना रोमांचक था मैडम चीफ मिनिस्टर में, लेकिन
क्या कोई मुश्किलात भी आई आपको काम करने के दौरान, कैरेक्टर में घुसने के दौरान, या फिर कुछ कोई भी हिस्सा मुश्किल था इस फिल्म का? देखिए, मुश्किलें तो अभी बहुत हैं, अभी भी लोगों को लग रहा है कि ये किसी लीडर पे आधारित है। बहुत सारी चर्चा हो रही, बहुत सारी आलोचना भी हो रही। उनके कुछ फैन्स हैं जो बोल रहे हैं, "नहीं, आप हमारे लीडर को ऐसे नहीं दिखा सकते।" पर हम तो आपके लीडर को दिखा ही नहीं रहे। तो ये हुँ, एक है, आई थिंक अभी बहुत सारी इस पे क्रिटिसिज़्म भी होगा, चर्चा भी चलेगी और ये सब होगा जो कि हिस्सा है हमारी इंडस्ट्री का। एक ट्रेंड भी बन गया है कि फ़िल्म के रिलीज़ से पहले लोग ज़रूर धमकियाँ देते हैं, पोस्टर जलाएँगे, सीटें तोड़ेंगे। मेरे ख़्याल से मुझे भी एक एक आध मौत की धमकी आई है कि इनको गोली मार दो, उस तरह की। तो हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे। हम बस कहानी कहना चाह रहे हैं क्योंकि फ़िल्म बनाते वक़्त हमने सिर्फ़ बोलते हैं ना फॉर लव, ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबने बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से बनाई है और उसमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल जी। प्रॉफ़िट या इस तरह की चीज़ों को सोचा भी नहीं है। आर यू पीपल टेकिंग एनी एक्शन अगर आपको ऐसी धमकियाँ आ रही हैं, जैसे मौत-वौत की धमकी आई है? एंड इट्स वेरी सैड और अच्छा, बिकॉज़ आजकल ना वी सी कि बहुत ज़्यादा हेट्रेड हो गया है, मतलब रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं हो गए एक्ट्रेसेस को अक्सर सोशल मीडिया पे मिलते। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब ये तो है, ये मेरे को हास्यास्पद लगती है ये बात कि जो लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस में यकीन करते हैं या हम संविधान में यकीन करते हैं, वही अ, अपनी सारी हेकड़ी दिखाते हैं औरतों पर और सोशल मीडिया पे अपने फैन्स को उकसाते हैं कि इनको इसका सर कलम कर दो या इसको गोली मार दो। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग अ, जो हमारे नाम पे पब्लिसिटी बटोरना चाहते हैं, उनके जी। लिए सबसे अच्छा सबक यही होगा कि उनको कोई ध्यान ना दिया जाए और हुँ। बाकी ना मैं, ना तारा डरने वालों में से एक है। आप अपनी शादी के बारे में अगर कुछ बताएँ, कांग्रेचुलेशंस कब करने वाली हैं? और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द पिक्चर्स एंड ऑल। तो क्या एग्ज़ैक्टली है, कुछ अगर मुझे थोड़ा-सा बता पाएँ? हमने प्लानिंग तो की थी, देखिए 2020 ने हमारे प्लान्स को खराब कर दिया। जी, बट उम्मीद है कि 21 थोड़ा बेहतर रहेगा, वैक्सीन आ जी, जाएगी तो हम क्योंकि ये भी डर लगता है ना, अपने ही परिवार के लोग हैं, रिस्क है, बिल्कुल, तो 100 बार बिल्कुल। सोचते हैं कोई भी कदम उठाने से पहले। जी। फिलहाल तो अली और मैं दोनों ही बहुत व्यस्त हैं, तो डेटें निकालनी पड़ेंगी। बाकी अ, आई होप हो जाए इस साल। जी। अमेज़िंग! लेकिन एक वो भी वक़्त था मेरे ख़्याल से आप काफ़ी समय मिल नहीं पाए थे लॉकडाउन के दौरान। उस वक़्त कितनी परेशानियाँ आ रही थी? जी। वो मिलना ना मिलना हमारे ही हाथ में था। हमने पूरा लॉकडाउन बाकायदा फ़ॉलो किया, ख़ासकर कि जो 21 दिन वेरी का गुड। जो भी था। जी, जी। और हालाँकि मैं वर्सोवा में थी और वो बांद्रा में थी, इतनी दूरी नहीं थी। फिर भी हुँ, हम हुँ। नहीं मिले क्योंकि हमें लगा बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। अली भी ट्रैवल बिल्कुल, करके आए थे। तो हम सब ने सारे रूल्स फ़ॉलो किए उस टाइम पे जी, बट हम इतने अच्छे दोस्त हैं ना कि ये दूरी या लॉकडाउन या करियर या बॉलीवुड या जो है गॉसिप, रूमर ये हमारे रिश्ते को कभी खराब नहीं करते। ये एक अच्छी बात है क्योंकि हमारे रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हुई है। रिचा, कोई ऐसी रूमर बड़ी यूनिक सी फनी सी रूमर हुई है आप दोनों को लेकर के कि आप लोग हँस रहे होंगे कि ये कैसी रूमर हो गई हमारे हमारे नाम पर? एक बार ऐसे किसी ने कोई अभी जैसे विकी और मैं पुराने दोस्त हैं मसान के टाइम से, तो जी, उनकी जी, जब जी। उरी फ़िल्म मैंने देखी थी, उनको बहुत बड़ा हग दिया था मैंने। तो उस हुँ, टाइम पे कुछ ऐसी फ़ोटोज़ वायरल हुई कि अली गुस्सा हो रहे हैं, मैं विकी को हग कर रही हूँ। उस तरह की फालतू की बातें सुन के हमें तो ख़ैर हँसी आती है। जी। रूमर तो नहीं बट हाँ, ये सारी चीज़ें तो थोड़ी-सी इरिटेटिंग होती ही हैं देखिए। रिचा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े आए। कांग्रेचुलेशंस फॉर द मैरिज जब भी आप करें एंड आपकी फ़िल्म तो ऑफ कोर्स वी ऑल आर वेटिंग। So thank you so much for talking. Just take care of yourself and all the best. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।